नहीं मिल पाए। जितना मुझे याद है मैं कभी शायद ट्वाइस मैंने मुश्किल से 2 बार 600 प्लस क्रॉस किया होगा। इफ़ यू वांट टू क्लियर नीट एग्ज़ाम तो आपको रिवीजन के साथ साथ यू ऑल्सो हैव टू गिव टाइम टू मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इफ़ यू वांट टू क्लियर नीट एग्ज़ाम। तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली आपको लग रहा होगा कि इट इज़ अबाउट माई नीट स्कोर वर्सेस मॉक टेस्ट स्कोर, बट द पॉइंट इज़ उसका इतना रेलिवेंस नहीं है, वो मैं आगे दिखाऊंगा। बट मेजर रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ टू टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आर इफ़ यू वांट क्लियर नीट एग्ज़ाम। क्योंकि यार नीट का एग्ज़ाम आपका सिर्फ नॉलेज ही चेक नहीं करता, वो देखते हैं कि आपने कितना, एक टाइप से वो आपके ये भी देखते हैं कि कितना कंसिस्टेंट बच्चा था, कितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। क्योंकि नीट इज़ अ टाइम गेम। जितना ज़्यादा जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो उतना ही अच्छा आप नीट में कर पाओगे। द रीज़न बीइंग 180-200 ही क्वेश्चन है और उतने ही मिनट हैं, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत रिगरस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड मॉक टेस्ट आर वन ऑफ द बेस्ट वेज जिससे आप एनालाइज कर सकते हो। इट्स नॉट जस्ट कि मॉक टेस्ट से सिर्फ आप अपना स्पीड को ही एनालाइज कर सकते हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और काफ़ी बार मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे मिस कर देते हैं मॉक टेस्ट। तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर यार, अगर आप मॉक टेस्ट मिस कर रहे हो कुछ भी रीज़न से, बीट एनी रीज़न, आपका सिलेबस नहीं हुआ, कुछ भी हो, आपका कुछ इमरजेंसी आ गया, नॉट एबल टू गिव द मॉक टेस्ट, तो आई एम वेरी सॉरी टू से, बट अगर आप ये सब बहाने दे के मॉक टेस्ट से बच रहे हो तो नीट नहीं होने वाला है। क्योंकि नीट में मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस अटमोस्ट है। मॉक टेस्ट तो आपको मतलब बहुत सारे देने हैं, मैंने तो भर भर के मॉक टेस्ट दिए थे एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं अच्छा स्कोर कर पाया और मुझे एम्स मिला। और मैं चाहता हूँ कि ये मतलब काफ़ी बच्चे ना बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ते हैं बट स्टिल वो मॉक टेस्ट को मिस कर देते हैं, जो मेरी इनिशियली 11th-12th में भी एक मिस्टेक रही थी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था कि मैंने मॉक टेस्ट बहुत कम दिए थे। ऑल्दो 11th-12th में मैंने दिए बट जितने देने चाहिए उससे बहुत कम दिए। मैं आपको आइडियल कंडीशन भी बताऊंगा कि आपको अभी जैसे जनवरी चल रहा है तो इस टाइम से लेके एंड तक आपको ऑलमोस्ट कितने टेस्ट दे देने चाहिए, उसके बारे में आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। तो यार लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ लक्ष्य राणा, अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स रायपुर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज के कुछ क्वेश्चंस मेनली मैं एड्रेस करूँगा। वाई टू गिव मॉक टेस्ट देने का रीज़न ही क्या है, और क्या मॉक टेस्ट के स्कोर सच्ची में मैटर करते हैं? क्या मॉक टेस्ट में जितना स्कोर कर रहे हो वही स्कोर आपका नीट में आता है? और आई विल बी मतलब डिस्प्लेइंग माय ओन स्कोर्स कि मेरे मॉक टेस्ट में कितना स्कोर रहता था। एंड मैं शुरू में ही बता दूं, मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर थ्रू आउट ईयर अच्छा रहा था। तो इससे आपको कुछ भी ऐसा नहीं कि डिप्रेस होकर बच्चे बैठ जाएं कि अरे इनका तो अच्छा आ रहा है तभी इनका सिलेक्शन हुआ है। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी थे जिनका स्कोर कम रहता था बट एंड में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड दे टू आर इन गुड एम्स और गुड मेडिकल कॉलेजेस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यार मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस मैं बता दूं। मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस मतलब मैंने अभी बोल ही दी, नीट में सक्सेस रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉक टेस्ट दैट यू गिव। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आप अच्छा, उतना ही ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला पाओगे। और वही बात है कि रिवाइज करते रहना सिलेबस को बिना मॉक टेस्ट दिए, कोई मतलब उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आपका स्कोर अच्छा भी नहीं आ रहा, इफ़ यू मतलब अगर आपका स्कोर भी अच्छा नहीं आ रहा, कई बार डीमोटिवेट होकर बच्चे छोड़ देते हैं मॉक टेस्ट। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और यही एक दिक्कत है जिसकी वजह से कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। अच्छा कर रहे होते हैं मॉक टेस्ट में स्कोर, इट मैटर्स टू सम एक्सटेंट, बट वहाँ से आपको मेनली एनालाइज करना है अपने आप को। मॉक टेस्ट का स्कोर कोई नहीं आपका देखने वाला, एंड में व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू स्कोर इन नीट एग्जाम। तो मॉक टेस्ट का रीज़न क्या है, क्यों देने चाहिए? मॉक टेस्ट से सिर्फ एक चीज़ नहीं, आप बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशंस में चीज़ें कर पाते हो। से फॉर एग्जांपल नीट के टाइम पे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई बच्चा पूरी तरह प्रिपेयर्ड है, वो बेशक उसने मॉक टेस्ट ना दियो, बट अगर वो उस स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकता ना तो वो नीट क्लियर नहीं कर सकता। क्योंकि उस टाइम पे जो स्ट्रेस के लेवल्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा होते हैं यार। क्योंकि मतलब यू हैव योर ड्रीम्स अटैच टू दैट स्पेसिफिक एग्ज़ाम, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो उसको फेस करना
आपको पहले से उसकी आदत पानी पड़ेगी। आप जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे, आप उस एनवायरनमेंट से उतना बेटर एक्लिमेटाइज़ होगे, और जितना ज़्यादा आप मतलब बार उसको रिपीट करोगे, नीट के टाइम पे आपको उतना ही ईज़ी रहेगा। आपको कोई वहाँ पे फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। मैंने खुद इतने ज़्यादा टेस्ट दे दिए थे कि नीट के एग्ज़ाम वाले दिन आई वाज़ फीलिंग एज़ इफ आई एम गिविंग अनदर मॉक टेस्ट। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मॉक टेस्ट देने से आपको पता चलता है कि आपके वीक एरियाज़ कौन, मतलब आपके मोस्टली ऐसा तो है नहीं कि पूरा पूरा चैप्टर ही वीक होगा, उसमें से कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं जिसमें हर बार मिस्टेक्स होती हैं, वो आपको फिगर आउट करना है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हो टेस्ट एनालिसिस के ऊपर कि कैसे करना चाहिए। तो आप उससे देखो कि कैसे आपको मतलब मैक्सिमम आउटपुट निकालना है अपने एग्ज़ाम से। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चलते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पता चलते हैं। द पॉइंट इज, ऑल दो यू आर सपोज टू डू ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th, बट थोड़ा सा आई अग्री कि इतना सारा है कि वो याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो उस पॉइंट के लिए ये जो टेस्ट हैं, इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको एक मतलब आइडिया दे देते हैं कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्या हैं। हर एक कंसेप्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एवरी चैप्टर। कुछ स्पेसिफिक कंसेप्ट्स होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चंस आते हैं, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। तो पहले आपको उन पे मास्टरी लानी है। एंड वही है कि आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, आप उतना बेटर कर पाओगे। तो मेरी तो यही सजेशन रहेगी कि मॉक टेस्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। मॉक टेस्ट मिस नहीं करना। कुछ भी हो, आपका सिलेबस नहीं हुआ है, फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, मॉक टेस्ट तब भी देने हैं। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कम आएगा, बट स्टिल आपको पता तो चलेगा हाँ हाँ ये टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट है। इस जब वो क्लास में चैप्टर कर रहे हो तो उन पे थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। करना सब कुछ है, बट जो टॉपिक्स आपको लग मतलब मिलते हैं फिर कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज कर लो। दैट्स इट। ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, इट मैटर्स अ लॉट। किसी भी रीज़न से यार, प्लीज़, इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि किसी भी रीज़न से मॉक टेस्ट तो मिस मत करना। मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस मतलब मैं बता भी नहीं सकता कि कितने इंपॉर्टेंट हैं। मैंने 11th-12th में, अच्छा बाय द वे, मैं जो आगे मॉक टेस्ट के स्कोर्स दिखाऊंगा, माय मॉक टेस्ट स्कोर वर प्रिटी गुड थ्रू आउट द ईयर। एंड ऐसा नहीं है कि वही कि आप दुखी हो जो, उसका रीज़न है कि 11th-12th में मैंने इतनी मिस्टेक्स की हैं, इतने मॉक टेस्ट दिए हैं। और मैं 11th-12th का तो आई वॉज नॉट लाइक, मुझे वो एग्ज़ाम्स के मार्क्स नहीं मिल पाए। जितना मुझे याद है, मैं कभी शायद ट्वाइस, मैंने मुश्किल से 2 बार 600 प्लस क्रॉस किया होगा। और वहाँ से मैंने इतनी सारी गलतियाँ करता था ना, उसके बाद वो सब मेरे दिमाग में बैठ गया। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्रॉप ही लेके वो होगा। आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, मैं अपने खुद चैनल पे सारा कुछ बताता हूँ कि क्या कुछ मेरी मिस्टेक्स रही, तो आप उससे सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि वही मिस्टेक्स आप रिपीट करके सीखो, क्योंकि अल्टीमेटली योर गोल इज़ टू क्लियर नीट एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सबसे मेन गोल वही है। तो अभी मैं अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स बताता हूँ आपको। देखो यार, ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब डाउनवर्ड्स यहाँ पे। दिस वाज माय फर्स्ट टेस्ट, दिस वन। इसमें माय स्कोर वाज 700। फोर्टनाइटली टेस्ट होता था, मतलब ऐसा होता था कि महीने में शायद 2 बार ये टेस्ट होते थे, फोर्टनाइटली टेस्ट। और फर्स्ट में मेरे 700 मार्क्स थे, सेकंड में 720 थे। अच्छा, ये जो थर्ड वाला है, दिस इज़ नॉट माइन, दिस इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स जिसका था, तो दिस इज़ नॉट माइन। उसके बाद मतलब स्कोर, मेरा स्कोर अच्छा ही था। जैसे इस वाले में ऑलमोस्ट 700 प्लस ही चल रहा था स्कोर। इवन सेकंड वाले में भी मोस्टली इट वाज 700 के आसपास ही। ये जो है दिस पार्ट, दिस इज़ NBTS। एक्चुअली मेरा क्या था, मॉक टेस्ट में सिर्फ अपने ही नहीं देता था, मैं जैसे क्लास 11th के मॉक टेस्ट हो रहे हैं, क्लास 12th के मॉक टेस्ट हो रहे हैं, वो सारे मॉक टेस्ट भी जाके देता था, जिससे मेरी और ज़्यादा रिवीजन हो। एंड इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल। आप अगर आपको टाइम मिल पाता है तो यू कैन ट्राई इट आउट। मतलब जैसे सपोज़ मेरा कोई स्पेसिफिक चैप्टर का टेस्ट है, 11th-12th वालों का उससे पहले उसी चैप्टर का टेस्ट हो रहा है, तो मैं उनकी क्लास में जाके वो टेस्ट भी दे के आता था। उससे मुझे आइडिया लग जाता था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, और उसकी वजह से मेरा मतलब मुझे हर एक ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स एक बार रिवाइज़ हो जाते थे, और 3 बार ऑलमोस्ट रिवाइज़ हो रहे हैं। 11th-12th वाला जब दोगे तो आप ऐसे मतलब थोड़ा फ्री माइंडेड होके दे सकते हो कि सीखना है मुझे इससे, और अपना फाइनल टेस्ट में और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। दिस इज़ फॉर ड्रॉपर्स। और अगर आप 11th-12th में हो तो व्हाट यू कैन डू इज़, आप पुराने ईयर्स के पेपर्स इफ़ यू आर एबल टू गेट, आप टीचर्स से मांग सकते हो, वो सॉल्व करके जाओ। इट हेल्प्स यू अलॉट। उससे आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, और उससे यार जो मोटिवेशन आती है ना जब आपका स्कोर अच्छा आ रहा हो, दैट इज़ एट अनदर लेवल, आई कांट इवन डिफाइन इट। उसके बाद
लाइक माई स्कोर वॉज कंसिस्टेंट, ऑलमोस्ट ही 675 फर्स्ट टेस्ट में गया था इस वाले में। उसके बाद थोड़ा बहुत एक फ्लक्चुएशंस आएगा, ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा रहेगा। मेरा ठीक ठाक इसलिए रहा क्योंकि मैं पहले बहुत सारी मिस्टेक्स कर चुका था, और उन मिस्टेक्स को अगर आपने जानना है तो यू कैन मतलब मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं उससे रिलेटेड कि चैप्टर मतलब सब्जेक्ट वाइज मैंने बताया हुआ है क्या कुछ इंपॉर्टेंट एंड ऑल दैट स्टफ, यू कैन चेक इट आउट। उसके बाद आगे वाले टेस्ट में भी ऑलमोस्ट इसमें 685 थे, फिर 702, फिर 685, 686, 690, 683, 695, 675, 691, 675, इसी रेंज में माई स्कोर मतलब इसी में आता था। माई लोएस्ट स्कोर वॉज 650, उससे नीचे नहीं गया, और मैक्सिमम स्कोर आई इवन स्कोर 720 इन द इनिशियल फ्यू टेस्ट। तो दैट इज़ फाइन। मतलब टू बी वेरी ट्रू, ये जो मॉक टेस्ट हैं इनके मार्क्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते। देखो ऐसा नहीं है बिल्कुल ही मैटर नहीं करता है, ये कुछ स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब आई हैव शोन ऑलमोस्ट ऑल माई टेस्ट जो भी था, इसमें इंटेंसिव भी हैं एंड एवरीथिंग, आई हैव कवर्ड ऑल द टेस्ट। तो एक ना फैक्टर ये है यार कि कई बार ना बच्चे यही सोच के नहीं देते कि अगर मार्क्स कम आएंगे तो हमें मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बट द पॉइंट इज टेस्ट सीखने के लिए, उससे आउटपुट निकालने के लिए टेस्ट दो। इस माइंडसेट से मत दो कि मेरे दोस्त के में से अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे तो मैं देने ही छोड़ देता हूँ। दैट इज़ मतलब कुछ उसका मतलब ही नहीं बनता। आप अगर टेस्ट नहीं दोगे तो सॉरी टू से बट नीट इज़ नॉट दैट ईजी फॉर यू। तो टेस्ट दो, टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नीट के स्कोर को थोड़ा बहुत लेवल तक रिफ्लेक्ट करता है, मैंने ये लिखा है यहाँ पे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैंने अभी स्पेसिफाई किया। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही वॉज नॉट इवन स्कोरिंग लाइक, उसके 650 भी मतलब रेयरली आते थे, और एंड में उसके 695 मार्क्स थे इन नीट एग्ज़ाम। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि योर मार्क्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन मॉक टेस्ट कि वो नीट के मार्क्स में पक्का वैसे ही आएंगे, हो सकता है। बट ट्राई टू मेंटेन मार्क्स अबव 600, और उसके लिए अगर आपके नहीं आ रहे हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपके कंसेप्ट्स भी अगर सही हैं फिर भी नहीं आ रहे हैं तो आप कुछ छोटी मोटी मिस्टेक कर रहे हो जिसके बारे में आप टेस्ट एनालिसिस नहीं ढंग से कर रहे हो। अबाउट दैट ऑल्सो आई हैव पोस्टेड अ वीडियो, आप वो जाके देख सकते हो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आप मॉक टेस्ट इस माइंडसेट से दीजिए कि मुझे इससे अपनी गलतियाँ देखनी है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। अगर आपके 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं ना, देन तो दैट मॉक टेस्ट इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि आपने उससे कुछ सीखा ही नहीं। अगर आपकी गलतियाँ हो रही हैं तो मतलब आपको तो खुश होना चाहिए कि हाँ ये गलतियाँ, इससे मुझे सीखने को मिल रहा है। अब नीट के एग्ज़ाम में सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत नहीं करूँगा। मतलब मैं तो जितने भी टेस्ट में मेरा लो स्कोर आता था मैं कभी उससे डीमोटिवेट नहीं होता था, मैं उससे उल्टा खुश होता था कि चलो मुझे कुछ सीखने को मिला। मतलब ऐसे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली मुझे जो मैंने टेस्ट में मिस्टेक्स की हैं उसी कंसेप्ट पे नीट में मिले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिले हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे उन टेस्ट को ढंग से एनालाइज़ किया, पता किया कि मेरी गलती क्या हो रही है। इस वजह से आई वॉज एबल टू स्कोर गुड। तो प्लीज़ जब टेस्ट दो तो अपनी उससे गलतियाँ देखो, और जो आपकी वीकनेस है स्ट्रेंथ है उसको डिवाइड करो, और जो आपके वीक एरियाज़ हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करो। और अभी मार्च तक आप अभी जो भी टेस्ट देंगे उसमें प्लीज़ मार्क्स को देख के ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अभी मैक्सिमम अपना ध्यान दीजिए अपने कंसेप्ट्स निकालने में कि कौन से वीक कंसेप्ट्स हैं और उन्हें स्ट्रॉन्ग कीजिए। बाकी जो अप्रैल में आप टेस्ट दोगे उसमें अगर आप मार्च तक कंसिस्टेंटली अपनी गलतियों को सुधारते जाते हो तो एंड तक आई एम डैम श्योर कि आपकी ऑलमोस्ट सारी ही गलतियाँ कवर अप हो चुकी होंगी, और अप्रैल में आपका स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। ना भी करे, नो नीड टू वरी। अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपने कंसिस्टेंटली मतलब मेहनत की हुई है तो वो टेस्ट सीरीज़ पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ है। मैंने तो पर्सनली आकाश की दी थी, तो टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग भी मार्क्स वेरी करते हैं। पर प्लीज़ आप टेस्ट प्रैक्टिस मतलब छोड़ना मत अभी। कई बच्चे इस मोमेंट पे आगे छोड़ देते हैं कि रिवीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आई अग्री, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट टेस्ट इज़ मतलब उसके इक्वलेंट ही है, उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है टेस्ट सीरीज़ पे। तो टेस्ट देते रहो, और मार्च तक आप जैसे मैंने बताया कीजिए। अप्रैल में आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, डैम श्योर, आई एम डैम श्योर कि अगर आप कंसिस्टेंटली इसको रिपीट करते हो स्कोर विल श्योरली इंक्रीज। मैंने ये लिखा है द स्कोर ऑफ माइन वॉज अ रिजल्ट ऑफ एंडलेस नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आई गेव। और मॉक टेस्ट मैंने मतलब बहुत सारे दिए थे, दिस वॉज द अमाउंट ऑफ मॉक टेस्ट विच आई गेव। इससे भी ज़्यादा थे एक्चुअली, मेरे पास यही वाली फ़ोटो पड़ी हुई थी। तो अब देख सकते हो बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं।
और ऐसा नहीं है मैंने सिर्फ अपने ही मॉक टेस्ट दिए हैं, जो भी मुझे पुरानी ईयर्स के कहीं से मॉक टेस्ट मिल जाते थे आकाश के, मैं वो भी देता था, जिससे मेरा हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन वॉज कवर्ड। नीट में जो मेरी मिस्टेक्स भी हुई 3-4, वो उनका मेजर रीज़न ऐसा नहीं था कि मुझे उसका कंसेप्ट नहीं आता था, वो छोटी मोटी थोड़ी कैलकुलेशन एरर्स की वजह से हुए। अदरवाइज जो 720 मार्क्स का एग्ज़ाम है, सब इसी पाइल ऑफ पेपर से, आई एम डैम श्योर इट वॉज फ्रॉम दिस पेपर ओनली। तो एग्ज़ाम्स देते रहो यार, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड डोंट क्राई फॉर मॉक टेस्ट स्कोर, इंस्टेड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू विल श्योरली परफॉर्म वेल। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करती है। एंड माई मेन मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो वॉज नॉट टू शो ऑफ माई मॉक टेस्ट स्कोर, बट मेरा मेजर रीज़न था कि आपको मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बताऊँ। और इस मोमेंट पे प्लीज़ मॉक टेस्ट देना मत छोड़ना, मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू डोंट वांट मिस एनी अपकमिंग वीडियोज़। मैं इससे रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, और काफ़ी सारे मैंने पहले भी वीडियोज़ डाले हैं, तो यू कैन रीच आउट दैट। ओके देन, मिलते हैं बाद में।